भारत की पवित्र भूमि पर नर्मदा नदी के बीच बसे एक दिव्य द्वीप पर विराजमान है। ओमकारेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मंधाता द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार ऊपर से देखने पर पवित्र ओम जैसा दिखाई देता है। ओम, जो सृष्टि की शुरुआत है, जो ब्रह्म का प्रतीक है, और इसी कारण ये स्थान अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। चारों ओर बहती हुई पवित्र नर्मदा नदी इस धाम को दिव्यता से भर देती है। यहाँ नर्मदा और कावेरी का संगम होता है और मान्यता है कि नर्मदा के दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। सदियों से साधु संत नर्मदा परिक्रमा करते हुए इस स्थान को अपनी तपस्या का केंद्र बनाते आए हैं। ओंकारेश्वर की एक और अद्भुत विशेषता है। यहाँ दो रूपों में शिव की पूजा होती है, एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। माना जाता है कि दोनों मिलकर ही पूर्ण ज्योतिर्लिंग का स्वरूप बनाते हैं और दोनों के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। संगीत थोड़ा गहरा होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मंधाता ने इस भूमि पर कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और इस स्थान को अपना धाम बना लिया। एक अन्य कथा में विंध्य पर्वत ने अपने अहंकार को त्याग कर भगवान शिव की आराधना की और शिव जी ने प्रसन्न होकर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर इस स्थान को अमर कर दिया। मंदिर घंटियां और शंख ध्वनि। ओंकारेश्वर मंदिर की वास्तुकला प्राचीन और आकर्षक है। पत्थरों पर बनी सुंदर नक्काशी, घाटों की भव्यता और नर्मदा किनारे का शांत वातावरण हर भक्त के मन को मोह लेता है। संगीत थोड़ा गहरा होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मंधाता ने इस भूमि पर कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और इस स्थान को अपना धाम बना लिया। एक अन्य कथा में विंध्य पर्वत ने अपने अहंकार को त्याग कर भगवान शिव की आराधना की और शिव जी ने प्रसन्न होकर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर इस स्थान को अमर कर दिया। मंदिर घंटियां और शंख ध्वनि। ओंकारेश्वर मंदिर की वास्तुकला प्राचीन और आकर्षक है। पत्थरों पर बनी सुंदर नक्काशी, घाटों की भव्यता और नर्मदा किनारे का शांत वातावरण हर भक्त के मन को मोह लेता है। आरती की ध्वनि। यहाँ की सुबह और शाम की आरती एक दिव्य अनुभव होती है। रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और सावन के महीने में उमड़ती भक्तों की भीड़ इस स्थान की भक्ति को और भी जीवंत बना देती है। महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ का दृश्य अद्भुत होता है। ओंकारेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना स्थल है, जहाँ साधु संत तपस्या करते हैं, जहाँ ध्यान और योग से मन को शांति मिलती है। ये स्थान आत्मा को शक्ति और जीवन को संतुलन देता है। यहाँ की नर्मदा परिक्रमा लगभग 7 से 8 किलोमीटर की होती है। भक्त पूरे द्वीप की परिक्रमा करते हैं और मान्यता है कि इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। चारों ओर पहाड़, हरियाली और नर्मदा का शांत प्रवाह। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये स्थान स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। यहाँ आने से सभी कष्ट दूर होते हैं, पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ओमकार स्वरूप में साक्षात विराजमान हैं। ओमकारेश्वर हमें सिखाता है कि ओम ही सृष्टि का मूल है और शिव ही इस सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। भक्ति, ध्यान और साधना, यही जीवन की सच्ची शांति का मार्ग है। ओमकारेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, ऊर्जा और मोक्ष का द्वार है, जहां जाकर मनुष्य स्वयं को पा लेता है। हर हर महादेव। ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक छोटी सी सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। शुरुआत होती है एक विचार से और वही विचार बन जाता है आपकी पहचान। तो सोचिए, समझिए और खुद को बेहतर बनाइए। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां। तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं इस सफर में।